तो पहले यहाँ देखिए, ये देखो, ये है मूली। अब आप यहाँ पर देखो, इतना सा प्लांट है और यहाँ पर देखो बीन्स, और ये लेट्यूस देखो और इसके पत्तों का साइज देखो, और आप देखिए अब चुकंदर। अब ये सारी छोटे से गमलों में लगी सेम की फली देखो, ये देखिए बैंगन का साइज, ये देखो। और अब ये छोटे से गमले में लगी हुई गोभी, छोटे छोटे गमलों में ये ढेरों लगे हुए हैं टमाटर। और प्लांट के साइज पर ध्यान देना, और ये देखो जुकनी के साइज पर ध्यान दो। और इसी तरीके से बहुत सारे गमलों में सभी तरीके की सब्जियां लगी हुई हैं। और खास बात है कि इन सभी गमलों के अंदर सिर्फ गोबर की खाद डाली जाती है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन हम आपको सीधे यहाँ के गार्डनर से मिलवाएंगे और पूरा राज जानेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ गोबर की खाद का इस्तेमाल करके इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग ली जा सकती है। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं यहाँ की गार्डनर सविता जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये सच है कि सिर्फ गोबर की खाद इन सभी प्लांट्स के अंदर डाली जा रही है? हाँ जी, गोबर की खाद, मैं गोबर खाद ही डालती हूँ। हाँ, गोबर की खाद की राज तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं अपने सब्जियों से आपको मिलवाती हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये टमाटर है, ये और ये बीन्स, आप ये देखिए बीन्स कितनी अच्छी आ रही है इस पे। और पौधे का साइज देखिए, बिल्कुल छोटा सा पौधा है और इतनी सारी बीन्स लगी हुई हाँ है। जी, हाँ जी। ये इधर चुकंदर, ये मैंने बीन्स लगाई हुई हैं। आप ये देखिए मूली का साइज, जो मूली खेतों में भी इतनी बड़ी नहीं होती है वो हम गमले में लगा सकते हैं, बहुत फसल बढ़िया। ले सकते हैं। इधर देखिए सैलेड वाला पत्ता है, ये जो सैलेड में बर्गर वगैरह सैंडविच में यूज़ करते हैं, ये सब पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये टमाटर। इधर इसमें मैंने साथ में धनिया भी डाल दिया था कि साथ में इनके साथ धनिया भी हो रहा है इसमें। हाँ जी, ये देखिए इधर भी चुकंदर लगाई हुई है मैंने, ये सब मेरी चुकंदर हैं इस साइड। ये देखिए यहाँ भी इतने सारे टमाटर लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पॉट में ही लगाए हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। ये देखिए सेम छोटे से पॉट में, 10 इंची के पॉट में, देखिए इनका कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है इनका। इधर देखिए बैंगन, बैंगन का साइज देखिए आप। इधर ये मैंने जुकीनी लगाई हुई है, लोग कहते हैं कि गमलों में नहीं होती है, देखो आप, ये कितने छोटे पॉट में और कितना बड़ा साइज है इसका। और इधर ये देखिए मैंने फूल गोभी लगाई हुई है, आपके सामने रिजल्ट देखिए। पॉट भी देखिए कितना छोटा पॉट है, कोई ज़्यादा बड़ा पॉट भी नहीं है, 8 इंची का पॉट है जिसमें मैंने ये गोभी लगाई हुई है। मैंने इसके अलावा वेजिटेबल के अलावा देखो मैंने पुदीना लगा रखा है। कहते हैं कि सर्दियों में पुदीना डोरमेंसी में चला जाता है, ऐसा नहीं है, देखो आपके सामने कितना अच्छा है हो रहा है पुदीना। और मैंने मटर भी लगा रखे हैं, पालक भी लगा रखा है, और मटर और पालक मेरे ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब बात आती है कि आपने सब्जियां मैम यहाँ पर हमें दिखा दी है। हाँ जी, और जबरदस्त जो फ्रूटिंग हम ये कह सकते हैं, जो हम यहाँ पे साफ देख ही रहे हैं, तो इन सब का राज क्या है? ऐसा क्या आप अपने गमलों के अंदर डाल रही हैं? मैं तो अपने गमलों के अंदर सिर्फ गोबर की खाद डालती हूँ। सिर्फ गोबर की हाँ खाद? जी, गोबर की खाद डालती हूँ। गोबर की खाद अगर कोई इसमें कोई फंगीसाइड या कुछ ऐसा लगता है तो मैं ये कंडे की, जो हम उपले वगैरह होते हैं लकड़ी की, जो वो मतलब उसको जलाते हैं, उसकी जो राख होती है उसको मैं उसके ऊपर छिड़कती हूँ। ठीक, सिर्फ उसके ऊपर हाँ जी, छिड़क हाँ के जी। वो फंगीसाइड का काम करता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ, जैसे कि बात आती है जब टेरेस गार्डनिंग की, किचन गार्डनिंग की बात आती है, तो हम जो छत पर करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें एक गमले के अंदर हम डाल देते हैं। सिर्फ ये सोच के हम ये डालते हैं क्योंकि गमले में मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है, पौधे को न्यूट्रिएंट्स इतने सारे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आप कह रही हैं कि आप गमले के अंदर सिर्फ गोबर की खाद डाल रही हैं, तो पॉसिबल है कि सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल जाएं? हाँ जी, सब मिल जाते हैं इसको समय समय पे। जैसे हम विंटर सीजन में 2 बार मैं गोबर की खाद डालती हूँ इसमें, और इसके हर 15-20 दिन में इनकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। ठीक है। और मिट्टी के अंदर जो हमारी वेजिटेबल हैं, कोई भी प्लांट है हमारा, उसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फ्रूट्स भी नहीं, मतलब वेजिटेबल भी ग्रो नहीं होगी और पेड़ भी हमारा खराब हो जाता है। ठीक है। जितनी पौधों को आवश्यकता होती है पानी की, उतना ही उसमें पानी डालना चाहिए। ठीक है। मिट्टी सूखे पानी डालो बस, और गोबर की खाद। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके पौधों पर कोई पेस्ट अटैक हुआ हो? हाँ जी, हुआ है। इसमें अगर जैसे मैंने करेले के को छील के, नीम के पत्ते, उसको पानी को उबाल के वो भी मैंने डाला है इसमें, और लगता है कि उससे भी ठीक नहीं हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसको उस जगह से कट करके फेंक देती हूँ उसको। ठीक है। और कितना टाइम हो गया आपको जब से आप ये किचन गार्डनिंग कर रही हैं? किचन गार्डनिंग करते करते तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो गए हैं।
ठीक है, तो क्योंकि ये सच में ये मैम हैरानी वाली बात है, लोग जो विश्वास नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर कि सिर्फ गोबर की खाद का ये रिजल्ट है। कि मैं बहुत जगह गार्डनिंग के लिए जाती हूँ और हर जगह पर मुझे ये बात पता चलती है कि मिट्टी के अंदर हम बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, फिर भी इतनी जबरदस्त जो फ्रूटिंग जो यहाँ पर हो रही है वो भी नहीं हो पाती है। नहीं मैम, देखो आपके सामने मेरे जो भी प्लांट है, वेजिटेबल हैं, फ्लावर्स के हैं, सभी के अंदर आपको गोबर की खाद ही मिलेगी। तो लोग यकीन कर पाते हैं कि सिर्फ गोबर की खाद से ये अब परिणाम पता मिला नहीं है? और करें मेरे को लगता है कि गोबर की खाद मेरे लिए बेस्ट है। तो कुछ बोलते हैं लोग कभी ऐसा कि नहीं ये तो नहीं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और अपनी अपनी सोच भी होती है। ठीक है, तो किस रेशो में आप मिट्टी के अंदर गोबर की खाद मिलाती हैं? अगर रेशो इसका ये होता है, अगर आप कहीं से नई मट्टी लेके आ रहे हो, बिगर खाद की लेके आ रहे हो, हाँ। तो आप उसमें 60% मट्टी और 40% गोबर की खाद उसके अंदर डालो। और गोबर की खाद वो होनी चाहिए जो कम से कम 1-1.5 साल पुरानी हो। तो आप कहाँ से, मतलब आप कह रही हैं कि पुरानी खाद हमें डालनी चाहिए, तो आप कहाँ से गोबर की खाद लाती हैं? मेरा खुद का फार्म हाउस है, मेरे वहाँ 4 गाय हैं, तो मैं अपनी गाय की गोबर की खाद इस्तेमाल करती हूँ। हाँ जी, आप ये देखिए गोबर की खाद, ये गोबर की खाद मेरी हर मट्टी में। आप ये देखिए, ये तो मट्टी गीली हो रही है, किसी भी गमले में अगर आप उंगली भी डाल के देखोगे तो उंगली सीधी चली जाएगी। मट्टी हमेशा सॉफ्ट मट्टी होनी चाहिए। हाँ। कोई वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्लावर्स, किसी के लिए सॉफ्ट मट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपका अनुभव है उसके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि किचन गार्डनिंग तो बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ मिट्टी अरेंज करनी है जी, और गोबर की खाद अरेंज कर रही है। वहीं मैम का ये भी कहना है कि अगर कोई पेस्ट अटैक भी होता है तो फंगीसाइड के तौर पर, पेस्टिसाइड के तौर पर वो सिर्फ राख का इस्तेमाल करती हैं। और इसके अलावा भी एक चीज़ आपने बताई है कि करेले का पानी मतलब करेलों को उबाल लो, नीम के पत्ते डाल के, उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं ये बात करूं, जितनी यहाँ पर सब्जियां ये लगी हुई हैं, तो किस महीने में आपने ये सारी सब्जियां बो दी थी? ये मैंने नवंबर के महीने में इनको सीडलिंग डाली थी, इनकी प्योत तैयार करी थी। उसके बाद जैसे ही इनकी प्योत बड़ी हुई, इनको शिफ्ट कर दिया इसमें। मैम एक चीज़ और है कि आपने मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत जो चौड़े साइज़ का है, कुछ प्लांट्स पॉट्स आपके पास, कुछ बहुत पतले, कुछ बहुत छोटे हैं। तो क्या सब्जियों के हिसाब से आपने पॉट का सिलेक्शन किया है? ये जैसे मूली के लिए तो थोड़ा बड़ा पॉट की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे आपकी चकुंदर हो गई, टमाटर हो गए, गोभी हो गई, इनके लिए 8 इंचेस वाला पॉट वो ठीक रहता है। ठीक है। मूली के लिए कंटेनर जितना आप बड़ा लोगे, मूली का साइज उतना ही बड़ा बनेगा उसका। ठीक है, मतलब अच्छी खासी मिट्टी की ज़रूरत होती है। अब ये देखिए, मैंने बैंगन लगा रखे हैं और बीन्स लगाई हुई है और टमाटर वगैरह, तो इन चीज़ों के लिए 8 इंचेस 10 इंच का पॉट सबसे अच्छा रहता है। इनके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए, ये मेरा 10 इंची का पॉट है, इसमें देखो कितना अच्छा बैंगन आ रहा है। इसका बैंगन का साइज़ देखिए, अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो कम से कम ये 200-250 ग्राम का बैंगन निकलेगा। लोग ना किचन गार्डनिंग में फेल बहुत जल्दी हो जाते हैं, है ना? और एक बार वो फेल हुए, 2 बार वो फेल हुए, उसके बाद वो किचन गार्डनिंग छोड़ देते हैं, वो उनका सपना बन के ही रह जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपके अनुभव के हिसाब से, तो कहाँ ऐसी गड़बड़ है कि वो जो लोग वो कर रहे हैं, और कहाँ से ठीक कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को? अगर आप मेरी जैसी इस तरीके की सब्जियां उगाना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, कि जैसे कि सनलाइट खूब अच्छे से आनी चाहिए, आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, गोबर की खाद, और एक बीज आपका सबसे बड़ा लगता है कि बीज किस क्वालिटी का है आपका। अगर आपके घर में बैंगन आते हैं, तो जैसे कि बैंगन, कोई पका हुआ बैंगन निकल जाता है, तो घर वाले बैंगन से भी आप सीड ग्रो कर सकते हो। तो आप खुद से तैयार कर लेती हैं बीज? हाँ, ये वाला तो इसका करा है, और टमाटर का किया है मैंने। ठीक है। बैंगन का, करेले हैं, जैसे हमारे घर में करेले आते हैं, वो पके हुए निकल जाते हैं, आप उसके बीज ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है कि आप हाइब्रिड क्वालिटी का ही बीज खरीदती नहीं, हैं? मैं हाइब्रिड का कोई नहीं लेती मैं। एक चीज़ और मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग है, समय थोड़ा लगता ही है। हाँ जी। और लेकिन आपने क्यों चुना कि आपको इन गमलों के अंदर सब्जियां उगानी चाहिए खुद से? आजकल मार्केट के अंदर केमिकल वाली सब्जियां बहुत आ रही हैं, तो मेरे को यही लगा कि केमिकल से बचने के लिए क्यों ना अपने घर में हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम केमिकल डालेंगे तो हमारी वेजिटेबल का साइज़ और वो जल्दी से ग्रो होगी। केवल गोबर की खाद का थोड़ा इसका रिजल्ट थोड़ा धीरे रहता है, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सब्जियाँ छत पर लगी हुई देख ली, और सबसे खास बात है कि इन पॉट्स के अंदर ना तो कोई केमिकल डाला जा रहा है, ना कोई अदर फर्टिलाइज़र डाला जा रहा है, सिर्फ गोबर की खाद का ये परिणाम है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको भी ये शुरुआत कर देनी चाहिए इसी तरीके की सब्जियों की। बहुत अच्छे टिप्स सविता जी ने हमें इस वीडियो में दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।